हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा वेरिएबल्स। अब लास्ट वीडियो में जो हमने से प्रीवियस वीडियो डिस्कस की थी, उस वीडियो में हमने वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है। और जो भी हम वेरिएबल को नेम दे के हमने देखा था ना कि वेरिएबल क्या है, एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। तो जो भी हम वेरिएबल को नेम असाइन करेंगे उसके कुछ रूल्स होते हैं नेम असाइन करने के। अब ये तो नहीं कि आप अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं, बट उसके कोई रूल्स भी ना हो। ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग है तो कुछ ना कुछ तो रूल्स होंगे। वही रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई नेम असाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रूल जो हमारा आता है, सबसे फर्स्ट रूल फॉर द वेरिएबल्स वो होता है कि वेरिएबल में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप वेरिएबल को नेम देंगे उस नेम में क्या क्या होना चाहिए, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर, डॉलर। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है कि लेटर हो, डिजिट हो, डॉलर हो, ये सब एक ही के अंदर हो। ये बस आपको बता रहा है कि जब भी आप नेम देंगे उस नेम में आप ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल का यूज़ भी कर सकते हैं। ये बता रहा है कि एक नेम में क्या क्या हो सकता है, कैन कंसिस्ट ऑफ। देखो उसने बोला ना वेरिएबल में कंसिस्ट ऑफ, हो सकता है कि वेरिएबल ऐसा ऐसा जो भी है, लेटर है, डिजिट है, अपने नेम में कंसिस्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि एक जो भी आप नेम देंगे उसमें ये सब होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर हमने लेटर और डिजिट को मिलाकर एक ले लिया, कहीं हो सकता है लेटर एंड अंडरस्कोर को मिला के एक नेम ले लिया, या फिर लेटर और डॉलर को मिलाकर एक नेम ले लिया, या फिर एक ऐसा नेम बनाया जहाँ पर हमें डॉलर, अंडरस्कोर और लेटर ये तीनों यूज़ किए हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर यूज़ किया गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं लेटर एंड डिजिट, जहाँ पर लेटर और डिजिट दोनों यूज़ किए गए हों। लाइक मैंने कहा A1 की वैल्यू है 2, इस तरह हो सकता है। फर्स्ट वाला लेटर है, सेकंड वाला यहाँ पर डिजिट है। अब ऐसा ही क्यों हुआ कि मैंने सबसे पहले लेटर ही लिखा। अभी मैंने बताया कि लेटर और डिजिट हो सकता है, लेटर और अंडरस्कोर हो सकता है, लेटर और डॉलर हो सकता है, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर हो सकता है। मैंने ऐसे क्यों नहीं कहा कि डिजिट, अंडरस्कोर और लेटर हो सकता है, या अंडरस्कोर, डिजिट और लेटर हो सकता है? ऐसे क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि जो हमारा सेकंड रूल होता है, सेकंड रूल वो बताता है कि जो भी आप वेरिएबल का नेम रखेंगे उसका सबसे फर्स्ट लेटर, उस नेम का सबसे फर्स्ट लेटर जो है मस्ट बी लेटर, वो लेटर होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। सिंपल बात। लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा अंडरस्कोर वेरिएबल, ये भी एक नेम है। डॉलर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लो मैंने लिखा डॉलर सम, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर, लेटर से तो होता ही है, लाइक सम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यही बात वो कह रहा है कि मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं, बट कभी भी डिजिट से आप स्टार्ट ना करें। लाइक आपने लिखा 1A या 1 सम, ये चीज़ वैलिड नहीं है। कभी भी डिजिट जो है वो सबसे फर्स्ट नहीं आने चाहिए। सबसे फर्स्ट लेटर पे, यानी कि स्टार्टिंग करने के लिए नेम की, आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, डॉलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नेम के दो वेरिएबल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए आप जो डिजिट्स हैं वो बीच में कहीं यूज़ कर दीजिए, या फिर लास्ट में यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको पहले देना है। क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि इसको अलग से एक वेरिएबल माना जाता है। जब आप अंडरस्कोर लगा के करते हैं ना, अलग से एक वेरिएबल बन जाता है। या फिर इसका कोई अलग मीनिंग होता है अंडरस्कोर का, जैसे डॉलर का मीनिंग अलग होता है। हमने सी लैंग्वेज की है ना, और बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस की हैं। कई जगह पर डॉलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए भी किया जाता है, या फिर एम्परसेंट का यूज़ वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा सिंबल्स हैं जिनका काम प्री डिफाइंड है। ये जावा की हम बात करें तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर का यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट लेटर पर, और मिक्सचर किस चीज़ का होगा, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर का। दो रूल समझ में आए। थर्ड रूल क्या है कि ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं होना चाहिए। लाइक सपोज करो कि मैंने लिखा जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, ये जो बीच का स्पेस खाली है ना, ये अलाउड नहीं है। ये एक साथ करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं जावा अंडरस्कोर प्रोग्राम। बट जो बीच में आप स्पेस लेके वेरिएबल का नेम लेंगे, ये वैलिड नहीं है, ये नॉट वैलिड है। वही उसने कहा कि ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कीवर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जिसने भी वो लैंग्वेज बनाई उसने पहले से डिफाइन कर दिया, इस वर्ड का ये मीनिंग है, सेकंड वर्ड का ये मीनिंग है, तो उनका मीनिंग जो है वो फिक्स है, उनका आप यूज़ नहीं कर सकते। लाइक एग्जाम्पल लो
वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है, ये फिक्स हैं। लूप वर्ड है, और भी हो सकता है लाइक इफ है, एल्स है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो फिक्स्ड हैं, जो फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिनका अपना ही मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग में। जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसने उसको फिक्स किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं कीवर्ड्स। अब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग नंबर ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, जरूरी नहीं है सेम हो गए, मोस्टली वो सेम भी हो जाते हैं। जैसे कि ये जो नॉर्मल है सिंपल स्विच स्टेटमेंट होती है, वाइल है, डू है, लूप है, इफ एल्स है, नेस्टेड है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो यूज होते हैं कीवर्ड। नेक्स्ट आता है वेरिएबल नेम एज लॉन्ग एज यू विश। ठीक है, वेरिएबल का नेम आप उतना लेंथी रख सकते हो जितना आपको चाहिए, जितना आपकी मर्जी हो उतना ज़्यादा लेंथी नेम रखिए। ठीक है, फिर भी एक लिमिट तो होती है करेक्टर की, लेकिन आपके अकॉर्डिंग एज यू विश आप नेम रख सकते हैं। लाइक इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा नेम चाहिए तो आप इजीली रख सकते हैं, कोई भी नेम क्यों ना हो। लाइक कुछ भी नेम हो सकता है, लाइक इट इज़ ए जावा प्रोग्राम। ये भी एक वेरिएबल का नेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में अंडरस्कोर यूज़ कर लिया, सिंपल। ये भी एक नेम हो सकता है। अब नेम जो होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग देते हो, तो नेम तो आप कुछ भी रख सकते हो, कितना भी लेंथी रख सकते हो। है तो ये नेम भी लेंथी, इतना बड़ा थोड़ी वेरिएबल का नेम होता है, इसलिए हम स्मॉल ही लेते हैं ज़्यादातर। बाकी रखना चाहें तो लेंथी नेम भी रख सकते हैं। फिर आता है ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर मैंने लिखा एक वेरिएबल का नेम है ABC कैपिटल में, एक वेरिएबल का नेम है ये वाला ABC इनिशियल लेटर में, एक वेरिएबल का नेम है ये ABC स्मॉल लेटर में। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, ये वाला, ये वाला एंड ये तीनों को कैसे ट्रीट करेगा? ये अलग अलग ट्रीट करेगा कि ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है और ये अलग है, या फिर ये कहेगा कि तीनों वेरिएबल सेम है। केस सेंसिटिव होना चाहिए। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करेगा। तो ये कहेगा ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? तो सबको अलग अलग वेरिएबल ट्रीट करेगा क्योंकि केस सेंसिटिव है। आता है इसको डिक्लेयर करने का मेथड, किस तरह से हम जावा में डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप, जो कि हम हर एक लैंग्वेज में लिखते हैं। डेटा टाइप लिखेंगे, इंट है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, किस टाइप का है। तो सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद जो भी आप वेरिएबल्स की लिस्ट लेना चाहते हैं, सिंगल वेरिएबल लेना है तो सिंगल लीजिए, मल्टीपल लेने तो मल्टीपल। कैसे? देखो, ये असाइनमेंट का तरीका है कि वैल्यू कैसे असाइन की जाएगी। तो सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू एक्सप्रेशन जो भी आप असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब डिक्लेरेशन का जो एग्जाम्पल है वो ये है। सबसे पहले डेटा टाइप आया इंट, इंट के बाद हमने वेरिएबल का नेम लिखा। ऐसे लिखते हैं ना, V1 V2 की जगह हम नेम भी बता सकते हो कि नेम क्या है। तो यहाँ पर आपको नेम बताना होता है, फर्स्ट पे आपको डेटा टाइप लिखना होता है। तो डेटा टाइप है इंटीजर और वेरिएबल का नेम है काउंट। ठीक है, फिर सेमीकोलन आप लगाएंगे ताकि पता लगे कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये स्टेटमेंट यहीं पर फिनिश हो चुकी है। इसके बाद हम इसे ड्रैग नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे। फिर सेकंड में असाइनमेंट वाली आ जाती है। असाइनमेंट कैसे करते हैं, जो भी आपने वेरिएबल लिया है काउंट, ठीक है, वेरिएबल का नेम है काउंट इज इक्वल्स टू आ गया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपने असाइन किया है 1, काउंट की वैल्यू है 1, फिर सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में वेरिएबल को, और इसी सेकेंड वाले मेथड से आप असाइनमेंट कर सकते हैं वैल्यू को, कि वेरिएबल को वैल्यू हम कैसे दें जिसका हम यूज़ फर्दर कर सकते हैं। ये तो है कि आप प्रोग्राम में दे रहे हैं वैल्यू, जब आप प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसी टाइम दे रहे हैं, लेकिन रन टाइम पर वैल्यू देनी है तो उसके अलग मेथड होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लूपिंग का यूज़ करते हैं और वेरिएबल का यूज़ करते हैं। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। लूपिंग के साथ साथ वो क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे आप वेरिएबल की लिस्ट को ऐड करते रहेंगे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल सी बात यह है कि डिक्लेयर कैसे करें, असाइनमेंट कैसे करें, और ये है इन दोनों का एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द रूल्स वी हैव टू फॉलो टू असाइनिंग अ नेम टू अ वेरिएबल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को नेम असाइन करने के लिए हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है या कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एंड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, असाइनमेंट कैसे करते हैं वेरिएबल को वैल्यू, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।